अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेबी बॉय का बर्थडे केक है। ये फॉन्डेंट केक है। इनसाइड चॉकलेट फज है, ऊपर चॉकलेट गनाश थी और ऊपर एक सिंपल सी बो रखनी है इसमें रॉयल ब्लू कलर की। तो इनको कस्टमर को ज़्यादा फैंसी या लेविश केक नहीं चाहिए था, उनको बस ऊपर एक बो चाहिए थे इस तरह की। तो इस वाली गनाश केक की मैंने लिड मेथड से ही गनाश किया है। मुझे वो इजी लगता है, मेरे लिए वो वर्क करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी रेनबो केक की, उसमें पूरा लिड मेथड दिखाया था। उसमें ऊपर लिड रख के आसानी से हो जाता है। अगर आपको मेल्ट करके गनाश को नहीं करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब फॉन्डेंट के लिए ये बेस बनाना बहुत अच्छा रहता है, इससे आपकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी आती है। तो गनाश को कंप्लीट करके मैंने बाहर ही रखा हुआ है। तो और मैं इसी में यहाँ पे काम कर रही हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो फॉन्डेंट को हैंडल करना। सबसे पहले मैंने बो बना ली है। कलर मैंने पहले से मिला के रखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं एक दिन पहले या सेम डे कलर मिलाऊंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह के कलर्स जो हैं वो ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि आगे भी यूज़ करना हो तो आसानी हो। बो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं लिया है, बिल्कुल पतला सा किया है, चूँकि ये फॉन्डेंट हैंडल हो रहा था आसानी से, बहुत ज़्यादा नरम नहीं था। तो मैंने इसमें थोड़ा टाइलोज़ मिलाया और थोड़ी शॉर्टनिंग भी मिलाई है। अगर मैं शॉर्टनिंग नहीं मिलाऊंगी और सिर्फ टाइलोज़ मिलाऊंगी तो वो चूँकि ज़्यादा मिलाना पड़ता है इनको हार्ड करने के लिए, तो वो फिर ये भुरभुरा हो जाएगा और बिखरने लगेगा। तो साथ साथ शॉर्टनिंग भी थोड़ी थोड़ी मिलाती जाती हूँ, तो उससे ये सॉफ्ट भी रहता है और साथ में फिर कुछ टाइम देते हैं आप तो हार्ड भी हो जाता है। तो जैसा जैसा डिज़ाइन होता है बस हम उसको फॉलो करते हैं। डिज़ाइन जैसा हो तो उसमें अगर आप 90% उसको फॉलो कर रहे हैं तब अच्छी बात है, क्योंकि इतना तो करना ही चाहिए। और बाकी ये कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी होती है और आपके अपने हाथ का भी काम होता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें बो में ऊपर जो आ रहा था बीच में स्ट्राइप, तो उसके लिए मैंने उसमें इस तरह से था कि थोड़े से बल पड़े हुए थे, तो बस एक पीस काट के मैंने उसमें थोड़े से बल दे दिए हैं। पानी लगा लगा के मैं इसको अटैच करती जा रही हूँ। और फिर मैंने इसमें ये दो तरफ से, चूँकि बो में इस तरह से बना हुआ था कि थोड़ा सा वो फूला हुआ होता है, तो बस उसमें ये मैंने लगा के रख दिया है। जितनी देर में मैं इस पर फॉन्डेंट रोल करूँगी ये बो ड्राई हो जाएगी मेरी। फॉन्डेंट मैंने ले लिया वाइट कलर का, इसको गूंद लिया अच्छी तरह से, क्योंकि ये होता है स्टिफ प्लाइबल कंडीशन में इसको लाना ज़रूरी है। अगर नहीं लाएंगे और इसको गूंदेंगे नहीं तो ये फिर बिखरेगा और टूटेगा फिर केक पे लगने के बाद। तो आपके हाथों की गर्मी से ये नरम हो जाएगा और प्लाइबल कंडीशन में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको रोल कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा करने की और थिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केक पे डालने के बाद भी वो फैलेगा। थोड़ी सी मैंने शॉर्टनिंग लगा ली है केक पे, क्योंकि केक तो ड्राई है तो ये चिपकेगा किससे। पानी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक दफ़ा जब आप फॉन्डेंट उस पर लगा देते हैं तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाता है और फॉन्डेंट भी फिर नरम सा हो जाएगा बिल्कुल। शॉर्टनिंग ये है कि वो सूखती भी जाती है साथ साथ, और लगाते लगाते अगर नीचे कम लगे तो फिर थोड़ी सी और भी लगानी है। तो मैंने सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसको केक के साथ अटैच कर लिया है और उसके बाद उसकी साइड्स में से शुरू कर दिया अटैच करना, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं नीचे आ रही हूँ। थिक फॉन्डेंट है मेरा ताकि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करके नीचे ले आऊँ, और अगर हाथ पे चॉकलेट लग जाए तो उस गनाश लग जाए तो उसको साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। हर एक को कोई ना कोई फ़ोबिया होता है, तो हमें भी है कि हम जो है बार बार हाथ साफ़ करते जाते हैं साथ साथ। क्योंकि वाइट केक था तो उसमें ज़रा सा भी निशान आएगा ना अगर गनाश का या चॉकलेट का, साफ दिखेगा, फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो शुरू ही से केयर करनी है कि केक पे आपके कहीं भी कोई निशान ना आए। तो और यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखें नीचे अच्छे खासे बल हैं, इनको आप जब आहिस्ता आहिस्ता पुश करते जाते हैं ना नीचे तो ये निकलते जाते हैं। और अगर आपने जल्दबाजी की और बस कहा कि बस ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, तो फिर वो बल नहीं निकलेंगे, नज़र आएंगे केक पे अगर आपका केक सामने से खुला है तो जो आदत आप शुरू से काम करने की अपनी डालेंगे ना, एंड तक आपकी वही आदत रहेगी। तो जो है मैंने भी यही रखा है अपना कि जो है फॉन्डेंट को आराम आराम से करना है, एंड तक करना है और नीचे लेके जाना है अच्छा खासा। देखें ये ऊपर था, अब इसको आराम से पुश करती गई हूँ तो ये अभी भी नीचे इतना सारा बाहर आ गया है। इसके बाद इसकी साइड्स को हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि कहीं से भी ये लूज़ ना रहे। अच्छा, ये शार्प कॉर्नर्स बनाने के लिए दोनों स्मूदर्स की मदद से दोनों सरफेसेस को एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं तो ये शार्प कॉर्नर्स आपके बनते जाते हैं। इस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है तो फिर एक फ़िनिश लुक आ जाती है अच्छी सी। ये कोई कस्टमर की डिमांड नहीं होती है कि मुझे शार्प कॉर्नर चाहिए या किस तरह का चाहिए, उनको तो पता भी नहीं होता कि ये भी कोई चीज़ होती है हमारे केक में। आपके अक्सर डिज़ाइंस में ऐसा होता है कि ऊपर से राउंड एजेस होते हैं, पर एक अपना ही वो होता है कि नहीं जी हमें शार्प कॉर्नर चाहिए। आपको एक अपनी भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि आपको लुक कैसी चाहिए, आपके केक्स में किस तरह की लुक आती है। तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस टाइम टेकिंग होते हैं। इसके बाद पिज़्ज़ा कटर से भी आप इसके साइड से कट कर सकते हैं और नाइफ
से भी कर सकते हैं। बराबर से कट करके इसको एक्सेस को मैंने निकाल दिया। अब ये जो बो के सामने वाले 2 पीसेस होते हैं इनको रोल कर लिया। बहुत ही थिन रोल कर रही हूँ मैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे थिक फॉन्डेंट लेने की। एक तो ये कलर बहुत डीप होते हैं, मुश्किल से आते हैं, और इतना ज़्यादा एक्सेस डालने की इसमें केक पे ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड्स को कट कर लिया है इसी तरह से थिन रोल करके। इसमें कोई टाइलोस वगैरह नहीं मिलाया है, बस ये रिबन के सामने वाला जो पार्ट होता है वो है। दोनों को मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें भी बीच में एक बल आएगा, वो हाथ से देके, और बस उसको अटैच कर लेना है। सारी चीज़ें मैं जो है उससे अटैच करती हूँ, पानी से लगाती जाती हूँ। आप उससे टाइलोस का वो क्या कहते हैं, एडिबल ग्लू भी बना सकते हैं, लेकिन पानी से भी अच्छा अटैच हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हरगिज़ आपने पानी को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये इतना डार्क कलर होता है कि ये फ़ौरन ही आ जाएगा, और अगर शॉर्टनिंग से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। अक्सर चीज़ें मैं शॉर्टनिंग से लगा देती हूँ, क्योंकि उससे फिर आराम से आदमी उठा भी लेता है और निशान भी नहीं आता केक पे। हर जगह बहुत ज़रा सा पानी लगाना है कि वो बस उसी टाइम पे सूख जाए। बो को भी इसी तरह से मैंने अटैच कर दिया है। बो देखें ड्राई हो चुकी है, और ये दोनों के साथ इस तरह से अटैच होना था। थोड़ा सा बो की जो साइड्स में खुला सा होता है वो खुद उसी को आप शेप दे लेते हैं। दोनों में मैंने स्टिक्स लगा दी हैं, स्कीवर्स लगा दी हैं। मेरे पास तो ये सही रहेगा। फिर इसको आगे डिलीवरी में जाना है, और जैसे ही बाहर ये ह्यूमिडिटी में निकलेगा, इसका ख्याल भी हमें ही रखना होता है कि आपका केक कितना स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, इसके साइड्स में ये था, लेस थी, तो लेस का मेरे पास ये वाला मोल्ड है, 2-3 तरह के इसमें बन जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा मैचिंग होता है तो वो वाला मैंने ले लिया। अच्छा, इतना कस्टमर को तो अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी लेस इसमें है, कौन सा है, क्या नहीं है। वो आप खुद ही मैच कर लेते हो देख के कि किस तरह का डिज़ाइन में है। उसको जितना हद तक मैच हो सकता है वो कर लेते हैं आप। और हर चीज़ का अच्छा खासा आपके पास लेस वगैरह का कलेक्शन होता है, मोल्ड्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मोड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे करके वो काम हो ही जाता है। ठीक है जी, तो मैंने ये हल्का हल्का सा पानी लगा के, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना है कि उनको ड्राई होने में मसला हो, और ये एक्सेस को कट कर लिया। ठीक है जी, केक मेरा हो गया मुकम्मल। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह से। इसमें आगे बस बच्चे की तस्वीर लगनी है, वो मैंने इसके बाद लगाया है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।